हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है द फिगर शोज 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 2q एंड माइनस q। द चार्जेस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग देम इन 3 पार्ट्स, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो, ये जो डायग्राम है ना, इसका अगर मैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है, देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है, इसके ऊपर अगर कोई ग्राफ बन रहा है तो उसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। तो ये जो आ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का ग्राफ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है यहाँ पे, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब इस डायरेक्शन में आ रही है। और जो ये पोर्शन है, अच्छा पहले पोर्शन लिख देते हैं। फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन है यहाँ पे, और ये माइनस क्यू के आगे थर्ड पोर्शन है। ऐसा ही दिया हुआ ना। बिल्कुल ठीक है। अब फर्स्ट पोर्शन के अंदर जो फील्ड आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। फर्स्ट पोर्शन में फील्ड नेगेटिव आने का मतलब कि नेट फील्ड इस तरफ बन रही है किसी भी पॉइंट पे। और थर्ड पॉइंट पे भी, थर्ड पॉइंट पे अलग अलग है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है ना। ये देखो यहां तक नेगेटिव है और उसके आगे पॉजिटिव है। ठीक, तो बात क्लियर है आपको। ये बात आपको क्लियर है कि अगर ये जो एक्स एक्सिस, इसको मैं अगर मान लेता हूं तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर ग्राफ बन रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, नीचे बन रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। तो ये हम सोच सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये ग्राफ ऐसे कैसे बना, खुद सोचो आराम से, है ना। देखो प्लस 2q और माइनस क्यू के बीच में, प्लस 2q और माइनस क्यू के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव बन रही है। यहाँ पे बन रही है नहीं बन रही, इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, वो एक बात है। उसका रीजन क्या है, कोई एक रैंडम पॉइंट लेते हैं। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो प्लस टू क्यू के कारण फील्ड भी इधर बनेगी, माइनस क्यू के कारण फील्ड भी इधर बनेगी, और वही केस हर एक पॉइंट के साथ होगा। ठीक है, तो इसलिए तो यहाँ पे क्या है, प्लस 2q और माइनस 2q, यानी कि रीजन सेकंड, जो सेकंड पार्ट लिया गया यहाँ पे, रीजन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 3 पार्ट्स है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पार्ट सेकंड जो है यहाँ पे, वहां पे हर एक पॉइंट पे जो फील्ड है नेट वो राइट की तरफ जा रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या ली गई है, पॉजिटिव। ये बात क्लियर है आपको। ठीक है, तो ये तो हमें एकदम क्लियर है डायग्राम की हेल्प से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पहले आराम से डायग्राम समझेंगे कि कैसे बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब प्लस 2q के बिल्कुल पास जाओगे तो ये इन्फिनिटी को टच कर रहा है ना, क्योंकि चार्ज, किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब आर एकदम जीरो हो जाएगा यानी चार्ज के जस्ट ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाती है, इन्फिनिटी जाती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इन्फिनिटी को टच कर रही है इस एक्सिस को ना। बात क्लियर है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ऊपर। क्यों, क्योंकि बिल्कुल प्लस 2q के ऊपर बात हो रही है। उसी तरीके से माइनस क्यू के बिल्कुल ऊपर देखोगे तो वहां पे भी ये कर्व इन्फिनिटी को टच कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या जा रही है, इन्फिनिटी। ये बात भी क्लियर है हमें। अब होता क्या है यहाँ पे, अब रीजन ध्यान से देखो, इस रीजन से इस रीजन तक, ठीक है ना, इस रीजन से यहां किसी पर्टिकुलर रीजन तक 2q डोमिनेट करेगा, क्योंकि ये जो रीजन है ये 2q के पास में है और माइनस क्यू से दूर है। ठीक है, फिर उसके आगे का जो रीजन है वहां पे माइनस क्यू डोमिनेट करेगा। बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ हमारा बनेगा। हम क्या, कैसे ये ग्राफ निकाल सकते हैं, कैसे एक और निकाल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लो जो 2q से r सेपरेशन पे है। ठीक है, 2q से r सेपरेशन पे है, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ l फिक्स कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी, क्या आएगी वो, k इंटू 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस k इंटू क्यू अपॉन l माइनस एक्स स्क्वायर। ये आएगा ना मैग्नीट्यूड। जब इसका आप ग्राफ बनाओगे, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाओगे, ठीक है ना। अच्छा ये आर लिया था ना हमने, तो एल माइनस आर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एल माइनस एक्स नहीं आएगा, एल माइनस आर आएगा। तो कर्व कुछ आपका ऐसे ही आएगा जैसा ऊपर दिख रहा है आपको। ठीक है, ये बात क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्लस 2q से पार्ट वन में देखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको, ग्राफ क्लियर है। तो उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट सेकंड का। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे जनरल इक्वेशन निकालो किसी पॉइंट की। ठीक है, जनरल इक्वेशन अगर आपने किसी पॉइंट की निकाल ली, ठीक है, तो वो जो आर का वेरिएशन है कैपिटल ई के साथ, उससे आपको कौन सा कर्व मिल जाएगा, पार्ट सेकंड वाला, ये वाला, है ना, ये वाला आपको कर्व मिल जाएगा। वो आप बना के देख भी सकते हैं। ठीक है, अब बात होती है फर्स्ट, ये कर्व कैसे आया, जो फर्स्ट पार्ट में कर्व है ना, ये कैसे आया। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, प्लस 2q के क्लोज देखो, यहाँ पे भी कहाँ जा रही है वैल्यू, प्लस 2q के कारण जो फील्ड होगी यहाँ पे वो किस तरफ जा रही होगी, ये जा रही है माइनस इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे माइनस क्यू, प्लस 2q के कारण जो फील्ड बन रही होगी जस्ट उसके ऊपर यहाँ पे जो बन रही होगी वो इस तरफ बन रही होगी। बात क्लियर है, देखो प्लस 2q पे मैंने एरो बनाया, इस तरफ बन रही होगी, यानी कि ये डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हैं हम,
तो मैंने पहले ही बोल दिया ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो फील्ड नेगेटिव आएगी और वो जो आपकी वैल्यू आएगी के क्यू अपन आर स्क्वायर, क्योंकि आर यहाँ पे आप जस्ट यहाँ पे आप आर की वैल्यू 0 लोगे तो वो माइनस इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से क्या होती जाएगी, 0। बात क्लियर है, क्योंकि एक्स एक्सिस को ऑलमोस्ट मिल रहा है ये एक्सिस, तो यहाँ पे कहीं पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होती जाएगी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 0 होती जाएगी। ये बात क्लियर है, ठीक है। उसी तरीके से इसका रीजन 0 क्यों हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी जा रही है, एक्स एक्सिस पे x की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब इस +2q का या इस -q का कोई बहुत इफेक्ट नहीं रहेगा, तो वहां पे क्या जा रही है, E = 0 जा रही है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में, अब किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पार्ट की, यानी कि -q से राइट हैंड में। -q से राइट हैंड में एक पॉइंट मिल रहा है हमको, यहाँ पे मिल रहा है पॉइंट, ये पॉइंट पे नेट जो फील्ड है वो 0 है। इस पूरे +2q और -2 के आसपास यही एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, 0 आ रही है। क्यों आ रही है, कुछ रीजन होगा इसका, देखो ध्यान से देखो। पहले तो डायरेक्शन बनाते हैं, उस पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो +2q के कारण फील्ड किस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टू +2q अवे होगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q इधर होगी, और इनके मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम होंगे, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 0 आ रही है। बात क्लियर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। और उसके पहले अगर देखें तो किस तरफ जा रही है फील्ड, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही, नहीं जा रही नीचे, यानी कि -q पे अगर आप बात करें, ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं वहां पे, -q के जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे, -q के जस्ट ऊपर अगर आप बात करते हैं, ठीक है, जस्ट राइट में, ठीक है, यहाँ पे देखो है ना, तो यहाँ पे अगर फील्ड देखें तो वो फील्ड इस तरफ होगी नहीं होगी, -q के कारण, और -q का डोमिनेशन होगा यहाँ पे, मतलब डोमिनेट करेगा। +2q का इफेक्ट देखो, जब +2q की बात करते हो तो +2q का जो ये वाला रीजन और ये वाला जो पास वाला रीजन है, वहां पे -q का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, और -q के बिल्कुल जो पास वाला रीजन है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखो, यहाँ पे +2q का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि जो पास वाला चार्ज है बहुत ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या उसका इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप, है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस, और बहुत बड़ी फील्ड है इसलिए इन्फिनिटी, मैग्नीट्यूड आ गया। तो आपको क्लियर है पूरा का पूरा ग्राफ किस तरीके से बना है यहाँ पे, ये बात तो आपको क्लियर अब होनी चाहिए। तो मैं पूरा का पूरा जो है यहाँ पे सारी की सारी इंक यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, आपको ग्राफ क्लियर होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इन्होंने ए पार्ट में बोला रीजन थर्ड हैज अ लोकल मैक्सिमा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे है, यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम मिनिमा की बात करें तो ये पॉइंट है मिनिमा, है ना, इसी को बोलते थे ना मिनिमा, और ये पॉइंट है आपका मैक्सिमा। और रीजन भी बताया था, ये रीजन फर्स्ट था, ये रीजन आपका सेकंड था, +2q और -2 के बीच में, और ये जो रीजन है ये आपका थर्ड रीजन है। तो मैक्सिमा कहाँ आ रहा है, थर्ड रीजन में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, पार्ट है एकदम ठीक है। बी रीजन फर्स्ट हैज अ लोकल मिनिमा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, मिनिमा आ रहा है आपका सेकंड रीजन में, तो फर्स्ट में तो नहीं आ रहा, बिल्कुल गलत। पार्ट सी इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द टेस्ट चार्ज लाइज इन द रीजन सेकंड, नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी ये है, क्योंकि यहां पे नेट फील्ड क्या है, 0 है ना, यहां पे नेट फील्ड क्या है, 0 है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे आ रही है, थर्ड रीजन में, और थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है, रीजन सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, द इक्विलिब्रियम फॉर कांस्टेंट मोशन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस स्टेबल फॉर ए नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, नेगेटिव चार्ज, इट इज स्टेबल फॉर ए नेगेटिव चार्ज, यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज को इक्विलिब्रियम पे रखे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, देखना पड़ेगा, इस चीज को तो हमें चेक करना पड़ेगा। देखो कैसे, सबसे पहला फोकस हमें कहां करना है, इक्विलिब्रियम हमने देख लिया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो मैंने बनाया हुआ है, बाकी सब हटाते हैं ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। चलिए सब कुछ हटाया जाए, यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे पता लग गया कि जो मैंने ब्लू कलर का बनाया हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, है ना, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर यहाँ पे मैं इसके अगर मैं राइट में जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इस तरफ आती है, इसके अगर मैं लेफ्ट में जाऊं, यहाँ पे किसी पॉइंट पे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ होती है, अगर मैं इसके लेफ्ट में जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। ये बात हमें क्लियर है, तो 2 पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट के जस्ट राइट में और लेफ्ट में ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं अगर एक टेस्ट चार्ज को कहाँ रखता हूं, एक टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लूं, +Q0,
प्लस क्यू नोट को अगर मैं यहाँ रखूँ, देखो इक्विलिब्रियम पे रखूंगा, ब्लू वाले पॉइंट पे रखूंगा जहां पे इक्वल टू 0 है, वहां तो प्लस क्यू नोट तो एकदम रेस्ट पे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको अगर मैं हल्का सा यहाँ इस तरफ डिस्प्लेस कर दूं और इस पॉइंट पे रख दूं, ठीक है, एक काम करो ना, इसको लीनियर बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्वल टू 0, ठीक है, और ये लाइन होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके राइट में कहीं पे भी जो फील्ड आ रही है वो इस तरफ आ रही है, और लेफ्ट में जो पॉइंट्स हैं वहां की फील्ड कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। आप बोलोगे कैसे, देखो ना, ये पोर्शन ले लो, ये जो फील्ड है इस वर्टिकल लाइन के इस तरफ नेगेटिव फील्ड है, इस वर्टिकल लाइन के इस तरफ पॉजिटिव फील्ड है, बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या बनाया, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये रहा, ठीक है। अब अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, क्या लेता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रखा तो वो मूव नहीं करेगा। अगर मैंने उसको उठा के यहां से यहां पे कहीं पे रख दिया प्लस क्यू नॉट, तो भैया पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा, है ना, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा और ये राइट की तरफ भाग जाएगा। अगर इसी प्लस क्यू नोट को मैं इक्विलिब्रियम से यहाँ पे रख दूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है हर एक पॉइंट पे, है ना, तो ये जो प्लस क्यू नोट है ये किस तरफ मूव करने लग जाएगा, लेफ्ट की तरफ। और जब आप इक्विलिब्रियम पॉइंट से किसी भी टेस्ट चार्ज को हल्का सा मूव करते हो, है ना, हल्का सा डिस्प्लेस करते हो, और वो किसी भी और वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं आने की कोशिश करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब नेगेटिव से ट्राई कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव से ट्राई करते हैं। तो दोबारा से मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, ये लीजिए, ये है वो लाइन, बिल्कुल यही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो उसके इधर अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनती है, इस पॉइंट पे देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ बनती है। अब मैं लेता हूँ एक टेस्ट चार्ज जो कि नेगेटिव है, अब मैं अगर लेता हूँ एक टेस्ट चार्ज जो नेगेटिव है, माइनस क्यू नोट है, उसको अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो स्टेबल रहेगा। अगर मैं उसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर दूं, तो हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में क्यू इंटू ई फोर्स लगाएगी। बात क्लियर है। तो इस पे कहां फोर्स लग जाएगा, इस तरफ फोर्स लग जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, ये ना इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी इसकी तरफ। अगर इसी चार्ज को मैं यहां मूव कर दूं, हल्का सा यहां डिस्प्लेस कर दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस पे इस तरफ फोर्स लग जाएगा। यानी कि हर बार जब मैं इस नेगेटिव चार्ज को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो उस केस में उसकी तरफ किस तरफ फोर्स लग रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, है ना। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। जैसा कहां पे होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे एक्जैक्टली एसएचएम है, एसएचएम तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया। जब भी रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा होता है, जो बॉडी को वापस इक्विलिब्रियम में पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका एकदम करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बी और सी आपके रॉन्ग ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच।